हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हम डायमेंशंस कर रहे थे। कल हमने डायमेंशन में कोई भी अननोन वेरिएबल की डायमेंशंस फाइंड आउट की थी। जैसे ए बी सी किसी भी इक्वेशन में कोई अननोन हो, हमें नहीं पता वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम है, क्या है, हमने उसकी क्या निकाली थी, कल डायमेंशन निकाली थी। क्या यूज़ किया था उसके लिए हमने? ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। सिर्फ वही क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम। आज हम डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन है हमारी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला है, गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन इक्वेशन। क्लियर बेटा? हमें कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि ये फॉर्मूला राइट है या नहीं है। क्या करेंगे हम इसके लिए? करेक्टनेस चेक करने के लिए बेटा हम सीधी सी बात है कि कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी एक्सप्रेशन तभी ठीक होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। यानी कि जब किसी भी इक्वेशन या फॉर्मूले के दोनों साइड्स की डायमेंशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी हमारा क्या होगा, वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? रिपीट कर रही हूँ मैं, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं कि चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सप्रेशन डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि वन साइड के रिलेशन की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अदर साइड। कह रहा है अकॉर्डिंग टू principle of homogeneity of dimension only those fundamental relations या those formulas are correct, only those formulas are correct whose dimensions on one side equals to the dimensions on other side, whose dimension बोल दो बेटा, आप इसको डायमेंशन फॉर्मूला बोल सकते हो। whose dimensions on one side of relation whose dimensions on one side of relations is equal to dimension on other side of relation, सीधी सी बात ये बेटा, अगर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड के फॉर्मूले की डायमेंशंस के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा करेक्ट। देन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डायमेंशनली क्या हो जाएगा, हमारा वो फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट के इक्वल नहीं आते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। हम सब देखते हैं क्या है, क्या कहना चाहता है यहाँ से। ये कह रहा है हमने क्या देखेंगे, हम किसी भी गिवन फॉर्मूले के डायमेंशंस MLT की फॉर्म में देखेंगे। अगर उनकी पावर्स बोथ साइड्स क्या है, सेम है, पावर्स दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो फॉर्मूला करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। एग्जांपल लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है चेक द करेक्टनेस of the relation t is equals to 2 pi root of L by z। t is equals to 2 pi root of L by z। हमें इस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी है। गिवन है क्या, गिवन है कि L इज लेंथ, L क्या है इस क्वेश्चन में, लेंथ। t इज टाइम पीरियड, t क्या है, टाइम पीरियड of a सिंपल पेंडुलम। किसका, सिंपल पेंडुलम का। t है टाइम पीरियड, l क्या है उसकी लेंथ है, पेंडुलम। और g क्या है हमारे पास,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें चेक करना है कि गिवन फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, देखो हमने क्या लिया सॉल्यूशन। गिवन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। हमें क्या चेक करनी है? इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। फॉर करेक्टनेस डायमेंशंस ऑफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। क्या कंसिडर किया? सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली क्या है? t। और t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम के लिए कैपिटल T, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। तो लेफ्ट हैंड पे क्या था? ओनली t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल T। नेक्स्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है? 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। 2 पाई क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट डू नॉट हैव डायमेंशन। कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। डू नॉट हैव डायमेंशन। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। आगे क्या हमारे पास? रूट ऑफ l बाई जी। l हमारे पास क्या है? लेंथ। और g क्या है? एक तरह से एक्सेलरेशन। तो कितनी आगे हमारे पास? राइट हैंड साइड कितना आया? कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं। कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो क्या है? 2 पाई की तो कोई डायमेंशन थी नहीं। रूट ऑफ लेंथ के लिए l और एक्सेलरेशन के लिए l t-2। क्यों बेटा? एक्सेलरेशन क्या होता था? a क्या होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम। a क्या होता था एक्चुअली? अगर हम डिस्कस करें तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन फिर से अपॉन टाइम। तो कितना था ये? l t-2। क्लियर बेटा? l से l हमारा क्या हो गया? कैंसिल। दैट इज रूट ऑफ t-2 अपॉन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2। स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी आपकी क्या आ गई? t। सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड t, राइट हैंड साइड t, दोनों क्या आ गए आपके? इक्वल। t इज इक्वल्स टू t, देन फॉर्मूला इज करेक्ट। For given formula is dimensionally correct। वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। राइट हैंड साइड डायमेंशन किसके इक्वल आ गया? आपकी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल आ गई। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन मेथड यूज करके टेस्ट करो द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन, कि ये इक्वेशन हमारी क्या एक्यूरेट है। गिवन क्या दिया बेटा? डेल्टा इज इक्वल्स टू mg_l³ कि डेल्टा हमारा किसके इक्वल है? mg_l³ अपॉन 4bd³ इंटू में y। हमें इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। क्या क्या गिवन दिया है इसने? क्वेश्चन ने कहा कि जो हमारा डेल्टा वो तो क्या डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ द बार। बेटा हमारे पास जो बार होती है l लेंथ की, अगर हम उस पर क्या करें, कोई वेट अप्लाई करें तो बीच में से क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। तो इस डिप्रेशन को हमने क्या बोल दिया? डेल्टा इज डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ बार। उस बार की लेंथ कितनी है? l, ब्रेड्थ कितनी है? b, डेप्थ कितनी है? d। व्हेन इट इज लोडेड इन द मिडल, जब उसके मिडल में कोई लोड लगा दिया विद मास m, कितने मास का? m मास का। और y क्या? उसका यंग्स मॉडुलस। फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन ने क्या दिया, इसकी करेक्टनेस चेक कर रही है, जिसमें डेल्टा तो क्या है? डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ बार। m मास है जो उसके मिडल में लगा रखा, जो वेट अप्लाई करेगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। l लेंथ ऑफ द बार। b ब्रेड्थ ऑफ द बार। d डेप्थ ऑफ द बार। और y उस मटेरियल का क्या है? यंग्स मॉडुलस। हमें इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो क्या आ गया हमारे पास? डेल्टा इज इक्वल्स टू mg_l³ अपॉन 4bd³y। हम सीधी वैल्यू रख लेंगे इसी में। डेल्टा डिप्रेशन इन द मिडल, इतना डिप्रेशन हुआ तो डिप्रेशन एक तरह से लेंथ में मेजर हो रहा है। भी जो डिप्रेशन हो रहा है ऊपर नीचे, हम कहते हैं इतना 2 सेंटीमीटर डिप्रेस हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ, तो क्या एक तरह से लेंथ ही है। तो डिप्रेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? l। m मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, एल क्यूब, एल लेंथ एल और उसका क्या है क्यूब अपॉन फॉर कांस्टेंट नो डायमेंशन, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्या है ये कोई भी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी क्या होती है एक तरह से लेंथ में मेजर करते हैं हम। डी क्यू, डी क्यू क्या है, डी डेप्थ, डेप्थ भी हम मेजर किस में करते हैं सेंटीमीटर मीटर में, यानी कि लेंथ की होंगी डायमेंशंस। एल क्यूब। वाई यंग्स मॉडुलस, बेटा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब की डायमेंशन किसके इक्वल होती थी, प्रेशर या स्ट्रेस के इक्वल, और वो क्या होता था एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कर दिया हमने पुट, हम चेक करते हैं। एल इज इक्वल्स टू, एल इज इक्वल्स टू एम से एम हमारा कैंसिल, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, एल से हमारा एल कैंसिल, टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसिल, कट गए हमारे। कितना आया है हमारे पास, यहाँ से क्या बचा ओनली, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा सिर्फ एल माइनस वन, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये एल। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के। देन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, देन गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, वो डायमेंशनली क्या है बेटा, करेक्ट है। इस तरह से आपको करेक्टनेस चेक करनी है। हमने एक और क्वेश्चन लिया बेटा, कंसीडर एन इक्वेशन, कंसीडर एन इक्वेशन, क्या दिया है इक्वेशन में, हाफ एम वी स्क्वेयर एच इक्वल्स टू एम जी एच, कि हाफ एम वी स्क्वेयर किसके इक्वल है, एम जी एच के इक्वल है। वेयर एम इज मास ऑफ बॉडी, एम क्या है, बॉडी का मास है, एम क्या बेटा, बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी। वी इज इट्स वेलोसिटी, वी क्या बॉडी की वेलोसिटी है। जी इज एक्सेलरेशन, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एंड एच इज हाइट, एच क्या है, हाइट। चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनल, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन की करेक्टनेस क्या करनी है बेटा, चेक करनी है। क्लियर। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए हम क्या कहें, अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएंगी, राइट के इक्वल आ जाएंगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट। क्या लिया हमने राइट लेफ्ट पे, हाफ एम वी स्क्वेयर किसके इक्वल दे रखा है, एम जी एच के, हमें इक्वल प्रूव करना है डायमेंशनली। तो कह रहा है हाफ क्या हो गया हमारा कांस्टेंट विच हैज नो डायमेंशन, इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है हमारे पास। एम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, वी स्क्वेयर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन, और उसका क्या हो गया स्क्वेयर। एम मास, मास के लिए क्या आ गया फिर से एम। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, और हाइट फिर से क्या हो गई एक तरह से लेंथ एल। क्लियर बेटा, हमें चेक करना है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एम एज इट इज एल टी, एल का क्या हो गया ये स्क्वेयर, और टी माइनस वन का स्क्वेयर कितना हो जाएगा माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। देखो एक बात थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी ना हाफ एम स्क्वेयर, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, एम एज इट इज एल इंटू एल, एल टू टी माइनस टू। सो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के। देन गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर बेटा, इस तरह से आपको डायमेंशन चेक करनी है। एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगी, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम डायमेंशनली चेक प्रूव करना है। ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ फ्लो, द
रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड flowing through a pipe of radius r and pressure gradient P by L is given by V is equals to pi by 8 P r raised to the power given by r raised to the power 5 upon neta L. पावर कितनी दी r की 5 अपॉन neta L. चेक द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग. हमें चेक करना है. चेक द रिलेशन इज राइट और रॉन्ग. चेक द करेक्टनेस. चेक करेक्टनेस. हमें इसकी क्या करनी है? करेक्टनेस चेक करनी है बेटा. तो सबसे पहले हमने देखा गिवन क्या क्या है. तो क्या दे रखा फॉर्मूला? v इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 p r रेज टू द पावर बाई 5 बाई नीटा l. यहाँ पे बेटा p प्रेशर है, p बाई l क्या बन गया? प्रेशर ग्रेडियंट. r क्या हमारी रेडियस, जो नीटा है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और v क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. तो क्या लिखा मैंने? v रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की डायमेंशन होती है वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी कि L3T-1. क्या होती है? L3T-1. सेकेंड, P बाई L प्रेशर ग्रेडियंट. क्या आ गया? प्रेशर ग्रेडियंट. और प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन होती है P बाई L की P प्रेशर L-1 T-2. प्रेशर की डायमेंशन L-1 T-2 अपॉन लेंथ. लेंथ के लिए क्या आ गया? L. तो कितना हो जाएगा ये? L-2 T-2. कितना आ गया? L-1 T-2. नेक्स्ट क्या दिया हमें? रेडियस. क्या दिया हमें? नेक्स्ट रेडियस. रेडियस एक तरह से क्या होता है? डिस्टेंस, जिसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L. क्या हो जाएगी डायमेंशन? L. हम सब की डायमेंशन पुट करेंगे. कहता पाई बाई 8. पाई या बाई 8 क्या है? कांस्टेंट, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, जिसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है. तो हम पुट करेंगे सबकी डायमेंशन फॉर्मूले में. v इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 p r रेज टू द पावर 5 p बाई l इंटू में नीटा. हमने l को p के नीचे लिख दिया. p बाई l r इज पावर बाई नीटा 5 बाई नीटा. v वॉल्यूम अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड L3T-1. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना हो गया? L3T-1. क्लियर बेटा? इज इक्वल्स टू पाई बाई 8. पाई बाई 8 इज एनी कांस्टेंट विच हैज नो डायमेंशन. P बाई L प्रेशर ग्रेडियंट P बाई L, और P बाई L के डायमेंशन L-2 T-2. L-2 T-2. रेडियस L, और रेडियस की पावर कितनी है? 5 अपॉन नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और बेटा नीटा की डायमेंशन होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की L-1 T-1. कितनी होती है? L-1 T-1. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ ए लिक्विड. तो नीटा की कितनी आ गई? L-1 T-1. क्लियर? चेक करते हैं. m से m हमारा क्या हो गया? कैंसिल. L-2 L प्लस 5. तो कितना बचा ऊपर हमारा? +3. एक L नीचे माइनस का है. एक L नीचे किसका? हमारा माइनस का है. तो हमने क्या कहें कि ये L ऊपर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा. भाई ये L की कितनी है? 5. कितना? L की पावर 5. L की पावर 5. ये कितनी है? 2 माइनस की. तो प्लस की कितनी बचे? 3.
ऊपर से नीचे से एक और चला जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना आ गया L4। आया कैलकुलेट करना भाई, L की -1 ऊपर जाके किसकी होगी प्लस की, तो 5 ऑलरेडी थे, यहाँ से आगे कितने हो गए L की प्लस 6, 6 में से माइनस के 2 गए, कितने बचे 4, L कितना हो गया 4। T -2 T -1, -1 ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के 2 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1, तो यहाँ पे तो कितना है L3 T -1 और ये कितना है L4 T -1। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस आर नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, देन गिवन फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू π/8 P r raised to the power 5 by neta L is dimensionally incorrect। वो क्या है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है, हमारा फॉर्मूला रॉन्ग है, वो ठीक नहीं है। तो इसमें ठीक फॉर्मूला एक्चुअल में बेटा जो राइट फॉर्मूला होता है, आप चेक करना, जो राइट होता है, राइट फॉर्मूला होता है जो इसका रेट ऑफ फ्लो लिक्विड का, वो होता है π/8 P r raised to the power 4 by neta L। आप इसकी करेक्टनेस चेक करोगे, राइट मिलेगा। ओके।